हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 द एलिंग प्लीनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका। जो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 है उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इश्यू। वह क्या मुद्दा था या विषय था रेज बाय द ऑथर और लेखक के द्वारा उठाया गया इन द चैप्टर द एलिंग प्लीनेट। द एलिंग प्लीनेट बीमार ग्रह चैप्टर में ऑथर के द्वारा, लेखक के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था वो क्या था। फर्स्ट हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग था, वैश्विक उष्णन। हम देखते हैं कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों ही नहीं थे, ये तीनों ही नहीं थे। और डी है डिटेरिएटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी के और गिरते हुए स्वास्थ्य पर जो मुद्दा है नानी पालकी बाला के द्वारा उठाया गया था कि पृथ्वी है उसका स्वास्थ्य है दिन प्रतिदिन है वो गिरता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट हेल्प environmentalists to raise awareness about the harmful condition of the earth। When did the green movement help। हरित आंदोलन ने कब सहायता की। environmentalist पर्यावरण शास्त्रियों की, टू रेज अवेयरनेस जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी के गिरते हुए स्वास्थ्य के बारे में और जागरूकता पैदा करने के लिए हरित आंदोलन ने पर्यावरण शास्त्रियों की कब सहायता की थी। तो आपको पता है कि 1972 जैसा कि फर्स्ट और ग्रीन पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी, तो 1972 में की थी। व्हेन वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण और विकास पर जो वर्ल्ड कमीशन है, विश्व आयोग के द्वारा स्थायी विकास की जो अवधारणा है वो कब है और जारी की गई थी। तो आपको पता ही है कि 1987 में ये अवधारणा जारी की गई थी स्थायी विकास पर। स्थायी विकास वह था जो हम देखते हैं कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो और भविष्य की जो आवश्यकता है उनको किसी प्रकार की क्षति या नुकसान पहुंचाए बिना। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड द साइन इन द जू इन और अलास्का रीड। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अलास्का नहीं है, लोसाका है। ध्यान रखना है कि लोसाका में जाम्बिया है, जाम्बिया में जो लोसाका है यहाँ पर क्या है लोसाका, लोसाका जाम्बिया। जो जाम्बिया लोसाका में चिड़ियाघर है उस पर क्या साइन लिखा हुआ है, क्या साइन था अर्थात क्या सूचना पट्ट पर क्या लिखा हुआ था। देखो लिखा हुआ था द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज, कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर है इस पिंजरे के अंदर बंद है। तो इसमें सी आएगा। वेयर वॉज द मैसेज, वो मैसेज कहाँ था। द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल रिटन इन द जू, कि चिड़ियाघर में लिखा हुआ था कि संसार का सबसे बड़ा जो जानवर है वो कैसा है, बंद है। जो कहाँ लिखा हुआ था, बोर्ड पर लिखा हुआ था या मिरर पर लिखा हुआ था या बोर्ड पर लिखा हुआ था बैंक ऑफ द ट्री, और वृक्ष के किनारे पर है वो लिखा हुआ था। तो कहाँ लिखा हुआ था, तो दर्पण पर लिखा हुआ था, मिरर पर लिखा हुआ था।
हु रेज द क्वेश्चन, ये प्रश्न किसने उठाया था? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को अर्थात आने वाली पीढ़ियों को और छोड़ रहे हैं ये स्क्राउच प्लेनेट और एक बीमार और ग्रह ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट और जिसमें रेगिस्तान हो, इम्प्रूव्ड लैंडस्केप है और खराब भूदृश्य हो और खराब पर्यावरण हो या गिरता हुआ और यहाँ पर प्रदूषित पर्यावरण हो। क्या हम अपने उत्तराधिकारी को, आने वाली पीढ़ी को और ये सब छोड़ रहे हैं? एक ऐसा ग्रह छोड़ रहे हैं, एक ऐसी पृथ्वी छोड़ रहे हैं जिसमें कि केवल रेगिस्तान हो, उजाड़ बंजर क्या है भूदृश्य हो और प्रदूषित पर्यावरण हो। ये किसने कहा था? ब्रांड कमीशन ने कहा था या ब्रांड लैंड कमीशन ने कहा था, यूएन वर्ल्ड कमीशन ने कहा था? नन ऑफ द अबव। ये किसने कहा था? तो आपको पता है ब्रांड कमीशन ने कहा था। व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स, कि वो 4 मुख्य घटक कौन से हैं? दैट फॉर्म, जिससे निर्माण होता है द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और जिससे कि हमारी वैश्विक और जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार का निर्माण होता है। वो 4 घटक कौन से? वाटर, तो इसमें देखते हैं फिशरीज है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, क्रॉपलैंड है। मत्स्य क्षेत्र है, मैदान है, जंगल है और यहाँ पर क्रॉपलैंड है। क्रॉपलैंड का मतलब है यहाँ से अनाज वगैरह उनके क्षेत्र से। तो यहाँ पर सी है। व्हाट विल दी ग्रासलैंड टर्न इनटू, कि जो हमारे घास के मैदान हैं वो किस में बदल गए हैं? इफ सिस्टम बिकम अनसस्टेबल, और जिससे कि जो व्यवस्था है वो कैसी हो गई है? अस्थायी हो गई है। किस में चेंज हो गए हैं? तो अपने घास के मैदान किस में चेंज हो गए हैं? वेरन वेस्टलैंड में हो गए हैं, कि उजाड़ है और जो कि भूदृश्य उनमें चेंज हो गए हैं। What happens to the forest in poor countries, कि छोटे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि जंगलों के साथ क्या घटित हुआ है? तो दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, कि जो गरीब देश हैं उनमें जंगलों को ईंधन के लिए काटा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट, कि व्हाट इट लीडिंग, कौन बढ़ावा दे रहा है, क्या बढ़ावा दे रहा है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है वन विनाश को, एट अलार्मिंग रेट, चिंताजनक है और स्तर पर जो वन है उनके विनाश को क्या बढ़ावा दे रहा है? सेल ऑफ फ्यूल वुड, देखो जंगलों की सेल के कारण है, वन विनाश है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो यही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 में हम देखते हैं ए, कि जंगल है उनको बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है, उनका तेजी से दोहन किया जा रहा है, तो जिसके कारण है वन विनाश जैसी स्थिति है वो सामने आ रही है। व्हाट इज वन ऑफ द रीजन, कि एक कारण क्या है? फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण के शोषण के लिए एक प्रमुख कारण क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्णन है और एनिमल एक्सटेंशन है और वाटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 कि पर्यावरण है उसका शोषण क्यों हो रहा है? वो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर ए है। व्हाट इज द वेस्ट कॉन्ट्रास्टेटिव ऑफ है ओवर पॉपुलेशन, कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? तो क्या है बताओ? कि डेवलपमेंट, एजुकेशन और बाई शेविंग वाटर, रिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेवलपमेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, कि होलिस्टिक और इकोलॉजिक, आर्थिक और क्षैतिज से क्या अभिप्राय यहाँ पर?
तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सेविंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेविंग ट्री और रेन वाटर हार्वेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें ए है कि पर्यावरण का संरक्षण। एट वॉट रेट, किस दर पर इज दी वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग, कि किस दर पर है और संसार की प्राचीन जो एक तरीके से आप कह सकते हैं प्राचीन धरोहर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, जो उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है वो समाप्त हो रहे हैं, किस दर पर, कि संसार की सबसे प्राचीन जो संपदा है वो उष्ण कटिबंधीय जंगल है, वो किस दर पर समाप्त हो रहे हैं, किस रेट से समाप्त हो रहे हैं। तो हम देखते हैं इसमें एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक वर्ष में 40 से 50 मिलियन एकड़ उष्ण कटिबंधीय वन है उनको हमें खो देते हैं। तो उनको हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसमें ए सही है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का कौन सा संविधान, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो हमें बतलाता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, कि राज्य है पर्यावरण का संरक्षण और उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, एंड सेफ गार्ड टू द फॉरेस्ट है और जंगलों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और देश के जो जंगल हैं जीव जंतु हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 15 में आर्टिकल कौन सा है, 48A, 48A। एट वॉट रेट आर दी फॉरेस्ट इन इंडिया डेप्लेटिंग, कि भारत में जंगल हैं किस रेट पर और समाप्त हो रहे हैं, विनाश हो रहा है, किस दर के साथ हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक वर्ष में हम हैं और 3.7 मिलियन एकड़ जंगल हैं उनको समाप्त कर देते हैं। ए, इसमें ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज द 3 years स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट, कि संयुक्त राष्ट्र ने 3 वर्षीय अध्ययन में क्या प्रस्तुत किया था, कि व्हाट डज 3 years स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट, कि यूनाइटेड है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो 3 वर्षीय अध्ययन किया गया था और वो किस पर किया गया था, क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो हम देखते हैं एनवायरनमेंट है डिटीरियोरेटिंग, कि पर्यावरण है उसका विनाश हो रहा है। इट इज क्रिटिकली, और यह बहुत ही खतरनाक है, चिंताजनक स्थिति है। इन्हें 88 कंट्रीज, कि 88 कंट्रीज में पर्यावरण है उसका विनाश है बहुत ही खतरनाक ढंग से किया जा रहा है और जो कि चिंताजनक विषय है। तो यहाँ पर ए है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं, कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम द चैप्टर, कि इस चैप्टर से इस लाइन को कंप्लीट करो। द रिच गेट ए रिचर, कि धनवान है धनवान हो रहे हैं, द पुअर वी गेट चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो बच्चे उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब क्या है इससे, तो देखो आगे क्या आएगा, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। तो इसमें 18 में हम देखते हैं वी आएगा, कि जो गरीब है वो गरीब रहने के कारण है अपनी गरीबी पर क्या करते हैं, निंदा करते हैं। विच इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स, कि ट्रांसेंडिंग कंसर्न्स का मतलब है कि हमें किस पर चिंतन करना चाहिए, द सर्वाइवल ऑफ द प्लेनेट और द सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, टू सेव वाटर। तो यहाँ पर देखो हमें अत्यधिक किस बात पर चिंतन किया गया है इस चैप्टर में,
द सर्वाइवल ऑफ प्लेनेट पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हु सेड नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। ये किसने कहा था कि इस किसी भी पीढ़ी को इस और पृथ्वी पर फ्री होल्ड की स्वतंत्रता प्राप्त है, कि किसी को भी किसी भी पीढ़ी को इस पृथ्वी पर फ्री होल्ड की एक तरीके से कहते हैं स्वतंत्र रूप से और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेसी, हम सभी को और इस पृथ्वी पर क्या है कि जो जीवन है वो किराए के रूप में प्राप्त हुआ है, विद ए फुल रिपेयरिंग लीज की, और जिसकी हमें जो कुछ है ये पृथ्वी एक लीज के रूप में प्राप्त हुई है एक तरीके से हमें, और एक लीज का मतलब है कि किराए के रूप में प्राप्त हुई है जिसकी रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जो ये पृथ्वी है हमें और जैसे एक किराए के घर के सामान प्राप्त हुई है, और जिस प्रकार से हमें इसकी रिपेयरिंग वगैरह है उसका ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब किसी प्रकार का हमें पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये बात किसने की थी, तो आपको पता ही है, इसमें मार्गरेट थैचर ने कहा था ये। Who said we have not inherited this earth from our forefathers, कि हमें ये पृथ्वी अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुई है उत्तराधिकार के रूप में। We have borrowed it from our children, हमें यह पृथ्वी अपने बच्चों से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त नहीं हुई। कहने का मतलब है कि हमारी सोच ऐसी ये होनी चाहिए कि हमें जो ये पृथ्वी है अपने बच्चों से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब है अपने जो बच्चे हैं उनकी प्रत्येक चीज़ का हम कितना केयर करते हैं, यही सोच हमें रखनी चाहिए। ये शब्द किसने कहा था, आपको पता ही होगा, लेस्टर ब्राउन ने कहा था। सी, लेस्टर ब्राउन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें नहीं है, बाद में बता देंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड, कि प्रथम विश्व स्तरीय और ग्रीन पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, न्यूजीलैंड में हुई थी, आपको पता ही है। और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास की अवधारणा क्या है, तो आपको पता है इसका सी होगा। डेवलपमेंट ऐसा विकास दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट है, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये आने वाली पीढ़ी की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। इसके बाद देखते हैं, साइंटिस्ट हैव कैटालॉग्ड, वैज्ञानिकों ने सूचीबद्ध किया है, अबाउट लगभग लिविंग स्पाइसीज, जीवित प्रजातियां विद विच मैनकाइंड शेयर दी अर्थ, और जिसके साथ है मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। कितनी मिलियन प्रजाति हैं आपको पता ही है, और 1.4 मिलियन ऐसी प्रजाति हैं जिनके साथ है मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। हु रोट द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिसमें कि 4 जो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात की गई है, ये किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, तो इसमें देखते हैं लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा लिखा गया है इस पुस्तक को। What forms the foundation of the global economic system according to लेस्टर ब्राउन, लेस्टर ब्राउन के अनुसार है हमारी जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसका आधार है वो क्या है, तो आपको पता ही है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। Who said the tropical forest are पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, कि किसने कहा था जो उष्ण कटिबंधीय वन है जो कि हमारे विकास की पावर हाउस है, एक आधारशिला है, किसने कहा था ये, तो आपको पता होगा किसने कहा था, डॉक्टर मायरे ने कहा था। एवरी 4 days
और प्रत्येक 4 दिन में दी वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज, और विश्व की जनसंख्या बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है भाई? और 1 मिलियन बढ़ जाती है। बी हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिम्मेदारी के इस युग में किसने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है? तो आपको पता है इंडस्ट्रीज ने की है। सी, किसने की है? इंडस्ट्रीज ने की है।